पाकिस्तान सरकार का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। देश छोड़कर विदेश भाग गए कई अधिकारी। बिना मंजूरी के अधिकारियों ने देश छोड़ा। देश छोड़ने वाले सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये खबर थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक की थी और आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान के फौजी, पाकिस्तान के सैन्य कर्मी देश छोड़ रहे हैं और सेना से भी कई फौजियों ने इस्तीफा दे दिया है। और अब पाकिस्तान सरकार ने कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट किया है, क्योंकि देश छोड़कर विदेश भागे कई सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ये देखिए, ऑर्डर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। बिना मंजूरी के जो सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने देश छोड़ा है और ऐसे सैन्य अधिकारियों पर एक्शन की बात अब कही गई है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अब खौफ में पाकिस्तान नेताओं और अफसरों की ये जो भागम भाग है उसकी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। जो बात समीर ने बताई कि कई ऐसे नेता और ऑफिसर्स हैं जो परिवार के साथ विदेश भाग गए हैं। ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर भी खबर बढ़ी है। हालांकि सभी कमांडर्स को पाकिस्तानी फौज के जो निर्देश हैं, यूनिट में फौजियों का मनोबल बढ़ाए जाने की जो कोशिश की गई, उस बीच इस खबर का आना क्या मतलब है? हालांकि सेना के खिलाफ आंदोलन पर जिस तरीके से नजर रखी जाएगी उसको लेकर भी एक कई सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। समीर, हमारे खास मेहमानों से आप चर्चा करें उससे पहले बता दूं, मेरे सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और सुमित, इसी खबर पर एक क्विक डिटेल और इंफॉर्मेशन चाहती हूं, क्योंकि ये एक और सबसे बड़ा सबूत है जहां आम पाकिस्तानी ही खुद इनके खिलाफ जब जाते हैं, उसकी एक और ये सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल, हमने इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब इमरान खान के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था तब खुद इन आम लोगों ने ही वहां के जनरल कोर कमांडर्स के घर में आग लगा दी थी। और ये लगातार पाकिस्तान के अंदर इसलिए दिख रहा है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इस समय सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं कि अनपॉपुलर या फिर आप सबसे कमजोर स्थिति में। अभी आसिफ मुनीर अपने आप को रिवाइव करने के लिए हर वो कदम उठाना चाह रहे हैं, हर वो कदम उठा रहे हैं ताकि कम से कम ना सिर्फ उनको एक्सटेंशन मिले बल्कि पाकिस्तान आर्मी की साख बची रहे। और बलूचिस्तान में जो हुआ, जो खासतौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हो रहा है, वो पाकिस्तान आर्मी के लिए सबसे बड़ा दंश है, सबसे बड़ा जख्म है। और यही वजह है कि डाइवर्ट करने के लिए पूरी देश को, पूरी दुनिया को पाकिस्तान आर्मी इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों को बड़ा चढ़ा कर रही है। और पहलगांव के अंदर भी कहा जा रहा है कि इसीलिए पाकिस्तान आर्मी ने सारी कॉन्स्पिरेसी रची ताकि कम से कम अपने देश के लोगों की चीजों को डाइवर्ट कर सके। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेजर जनरल संजय सॉय, साख बची भी है क्या कुछ? और आप देखिए कि भारत से तनाव और भारत के संभावित हमले की आहट के चलते ही वहां पर बड़े बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई कि 5000 पाकिस्तानी फौजियों ने सेना छोड़ दी है। मतलब ये आलम है खौफ का, डर का। बिल्कुल समीर, ऐसा है कि लड़ने के लिए हथियार नहीं, जज्बा चाहिए होता है। और जज्बे के लिए ईमानदारी चाहिए होती है, मेहनत चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। अगर जहां पर पाकिस्तान सेना करप्ट है, वो पूरा लगातार कमर्शियल वेंचर चला रहे हैं, उनके अफसर अब पहले ही दुनिया गाली देती है। पाकिस्तान की साख, सेना की साख ख़त्म हो चुकी है। लोग, मैं कहीं भी विदेशों में जाता हूँ, लोग कहते हैं जनाब हमारे पाकिस्तान को डुबो दिया है इन नेताओं ने और सेना के अफसरों ने। और आज देखें किस प्रकार से, चाहे बलूचिस्तान में पिट रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पिट रहे हैं, POK में उनकी हालत ख़राब है। और शायद यही कारण है कि आज वो सब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आसिफ मुनीर ने जो खेल खेला है वो सब समझ गए लोग। और यही कारण आज देखिए सिंध में बवाल हो रहा है, अपना तो संभाला नहीं जा रहा तुमसे, और दूसरी तरफ आप लोग कोशिश कर रहे हो कि पहलगाम में आतंक फैलाए। ये बात आज वहाँ की आवाम समझ चुकी है और आवाम जानती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज उनकी आवाम, यही कारण है कि खड़े हो रहे हैं उनके सामने। देखिए, आपको पता होगा इमरान खान को जब पकड़ा था, कोर कमांडर के घर में घुस गए थे, सेना के हेडक्वार्टर में घुस गए थे। पहले मुझे याद है सेना की, पाकिस्तान सेना की बड़ी टॉर होती है जिसको कहते हैं ना, साख, जबरदस्त इज्जत, वो सब जीरो, मिट्टी में मिलाने का जिम्मा सिर्फ इनका है। और अभी इन्होंने शायद पॉलिटिशियन को नहीं बताया, अपने कोर कमांडर्स को भी शायद कुछ को नहीं बताया होगा आसिफ मुनीर ने। वहाँ भी इनके खिलाफ बातचीत चल रही है और यही कारण है कि इनके अफसर छोड़ के जा रहे हैं। सैनिकों के अंदर मोराल लो है कि कहाँ इन्होंने हमें फंसा दिया है। देश के अंदर ही आसिफ मुनीर के खिलाफ बवाल हो रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं कि ये आदमी जो है आज हमको मुसीबत में फंसा के खुद बैठा हुआ है।